आपको लगता है कि आप जमीन पर महफूज हैं? इंसान ने चांद को फतह कर लिया, मगर आज भी समंदर की 95% गहराइयों में मौत राज करती है। एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ एक बार सांस ले तो पूरे कॉन्टिनेंट पर सुनामी आ जाए। आज हम उस खुदा का सामना करेंगे जिसे कुदरत ने सदियों से कैद रखा था। वेलकम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वेलकम टू कायोगर्स रैथ। पहाड़ों की तपिश अब ठंडक में बदल चुकी है, लेकिन ये सुकून नहीं, एक नई तबाही का आगाज है। क्योंकि जब जमीन थक जाती है तो समंदर अपना हक मांगने आता है। गहराइयों में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां एक कदीम ताकत बेदार हो रही है। कायोगर, समंदरों का असली मालिक। इसकी एक नज़र ही काफ़ी है पूरी दुनिया को सैलाब में डुबोने के लिए। इसकी मौजूदगी से ही मौसम बदल जाता है। ये कोई आम बारिश नहीं, ये एक कभी न ख़त्म होने वाला तूफान है। इन परों पर मौजूद ये सुर्ख निशान दुनिया के समंदरों का नक्शा है। इनमें छुपी है सदियों की ताकत। इसकी आवाज़ एक ऐलान है उस जंग का जो ज़मीन और पानी के दरमियान सदियों से जारी है। समंदर की इन गहराइयों में कायोगर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं निकल सकता। ये इसका इलाका है और ये इसका कानून है। समंदर की इन गहराइयों में कायोगर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं निकल सकता। ये इसका इलाका है और ये इसका कानून है। लेकिन हर सल्तनत में एक बागी होता है। ग्याराडोस, एक ऐसा शिकारी जो किसी से नहीं डरता, चाहे वो खुद समंदर का खुदा ही क्यों ना हो। ग्याराडोस का गुस्सा मशहूर है, लेकिन कायोगर के सामने ये सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है। बादशाहों को चैलेंज करना महंगा पड़ सकता है। ग्याराडोस ने पहला वार कर दिया है। हाइड्रोपंप, पानी का वो दरिया जो किसी भी ठोस चीज को चीर सकता है। मगर कायोगर खुद पानी का बाप है। सिर्फ एक झटका और ग्याराडोस को अपनी औकात का एहसास हो गया। कायोगर की ताकत जिस्मानी नहीं, कुदरती है। ग्याराडोस हार मानने वालों में से नहीं, ये अपनी रूह की सारी ताकत ड्रैगन पल्स में इकट्ठा कर रहा है। अब कायोगर मजाक के मूड में नहीं। जब इसकी आंखें चमकती हैं तो समंदर और आसमान एक हो जाते हैं। आसमान से बिजली गिरी। पानी में रहने वालों के लिए बिजली से बड़ा कोई खौफ नहीं। मुकाबला खत्म हो चुका है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका है। लेकिन कायोगर बेमकसद कत्ल नहीं करता। इसका मकसद बहुत बड़ा है और ग्याराडोस उस रास्ते में सिर्फ एक भटका हुआ मुसाफिर था। अब ये गहराइयों से निकलकर दुनिया को अपना असली रूप दिखाने जा रहा है। तूफान अब अपने उरूज पर है। कायोगर की हर सांस के साथ समंदर की सतह बढ़ रही है। इंसानियत ने समंदर को हमेशा हल्का लिया, मगर आज उन्हें मालूम होगा कि बादशाह जब नाराज होता है तो कोई पनाहगाह नहीं बचती। ये आगाज है द ग्रेट डेल्यूज का। क्या कोई है जो इस सुनामी को रोक सके? जब पानी हद से बढ़ने लगे और जमीन डूबने लगे तो आसमान का कानून हरकत में आता है। ये है रेक्वाजा, फजाओं का रखवाला। इसका वजूद ही तूफानों को ठंडा करने के लिए बना है। इसकी नजर से कुछ नहीं छिप सकता। रेक्वाजा सदियों से इन दोनों टाइटन्स ग्राउडन और कायोगर के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। एक ही वार में समंदर का कहर थम गया। रेक्वाजा ने साबित कर दिया कि आसमान की ताकत समंदर से ऊंची है। कायोगर को उसका मुकाबला मिल गया है। सी गॉड वर्सेस स्काई गार्डियन। ये जंग दुनिया का नया निजाम तय करेगी। कायोगर ने आइस बीम से आसमान को जमाने की कोशिश की, लेकिन रेक्वाजा की रफ्तार बिजली से भी तेज है। रेक्वाजा अपनी आखिरी और सबसे तबाहकुन मूव तैयार कर रहा है, ड्रैगन एसेंट। ये हमला किसी भी ढाल को चीर सकता है। जब दो अजीम ताकतें टकराती हैं तो वक्त रुक सा जाता है। रोशनी का ये तूफान पूरी दुनिया को अंधा कर देने के लिए काफी है। तूफान थम रहा है। कायोगर वापस गहराइयों में जा रहा है, ये जानते हुए कि आसमान पर आज भी रेक्वाजा का राज है। बैलेंस बरकरार है। रेक्वाजा वापस आसमान की ऊंचाइयों में गुम हो गया, मगर वो हमेशा देख रहा है। तूफान के बाद की खामोशी ये बताती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। शहर बच गया है, लेकिन निशान हमेशा बाकी रहेंगे। कायोगर चला गया, मगर अपने पीछे एक निशानी छोड़ गया। ये सिर्फ एक स्केल नहीं, ये समंदर की अजमत का सबूत है। ग्याराडोस ने आज मौत को करीब से देखा। शायद अब वो भी जानता है कि बादशाहत सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि औरा का नाम है। आसमान की इन ऊंचाइयों में रेक्वाजा अकेला है।
ये दुनिया का वो साइलेंट गार्डियन है जो तभी आता है जब सब कुछ खत्म होने वाला हो। इसकी आंखों में हमारी पूरी दुनिया कैद है। हर तूफान, हर जलजला, रेकवाजा हर चीज का हिसाब रखता है। हमारे पुरखों ने इन लेजेंड्स के बारे में पहले ही लिख दिया था। ये कोई कहानी नहीं, ये इस धरती की हकीकत है। लेजेंड्स कभी नहीं मरते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं सही वक्त का। दुनिया अब महफूज है, लेकिन राज अभी और भी गहरे हैं। गहराइयों में कुछ नया पनप रहा है। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगली बार हम उन ऊंचाइयों पर जाएंगे जहां आग और बर्फ का मुकाबला होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप अगला लेजेंड मिस नहीं करना चाहते। एपिक क्रीचर फाइल्स, जहां हर मखलूक एक दास्तान है। खुदा हाफिज।